कौशिका एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले 12-13 सालों से लगातार यूजीसी नेट की बात करेंगे, हम लोग CSIR नेट की बात करेंगे, तो वी आर द ओनली प्लेयर हु आर रनिंग इन द मार्केट इन नॉर्दर्न इंडिया सिंस लास्ट 13 ईयर्स। तो उसी के क्रम में हम लोग आज बात करेंगे ऑनलाइन में आ रहे यूट्यूब में, पूरी तरह से ऑनलाइन में कौशिका एकेडमी की ऐप से और यूट्यूब चैनल से हम लोग लगातार यूजीसी नेट की बात करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करेंगे, यूपी पीजीटी, टीजीटी, एनबीएस, केबीएस, DSSS। इसके अलावा जितने भी टीचिंग सेगमेंट्स की हम लोग बात करेंगे, तो पूरे भारत में जितने भी टीचिंग सेगमेंट्स होते हैं उनके साथ लगातार हम लोग बने रहेंगे रेगुलर। और हम लोगों के पास पूरी एक एक्सपर्ट की टीम है, जितनी भी फैकल्टीज यहाँ पर पढ़ा रही है गारंटेड सब मैक्सिमम लोग सब नेट क्वालिफाइड हैं अपनी अपनी फील्ड्स में। HR की बात करिए या हिंदी की बात करेंगे, हम लोग सोशियोलॉजी की बात करिए, जितनी भी फैकल्टीज है वो सब नेट JRF क्वालिफाइड है। कुछ फैकल्टी उसमें PhD भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी करी हुई है। तो अगर हम अपनी बात करेंगे तो ये सारे सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाएंगे, कॉमर्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, HRM, टूरिज्म, साइकोलॉजी, एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी। इसके अलावा भी मैथमेटिक्स की बात करेंगे, इन्वायरमेंटल साइंस की बात करेंगे। ये सब सब्जेक्ट हम लोग यूजीसी नेट JRF में आप लोगों को मिलेगा। सबसे बड़ा बात करें, प्लस पॉइंट बात करेंगे, कौशिका एकेडमी के साथ आप क्यों जुड़े। सबसे कम फीस की बात करेंगे, नॉर्दर्न इंडिया में आपको पूरी सबसे कम फीस मिलेगी। उसके साथ में आपको एक क्वालिटेटिव नोट्स मिलेंगे, नोट्स के साथ साथ आपको कंटेंट मिलेगा, कंटेंट, वीडियो, मॉक टेस्ट, क्विजेस, बैचेस। आपको उतना कहते हैं कि पूरी एक छाते के अंदर में होल कंटेंट विल बी कम अंडर द सिंगल अम्ब्रेला। तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। पूरी पेपर 1 की बात करिए, पेपर 2 की बात करिए, तो पूरे पिछले 13 सालों से ऑफलाइन में हम लोग जुड़े हुए थे। उसी क्रम में हम लोग ऑनलाइन में नए बैचेस लॉन्च कर रहे हैं। बात करेंगे कौन सा सब्जेक्ट क्या पढ़ाएगा, जैसे डॉक्टर उपेंद्र सर की बात करेंगे, हिंदी PGT TGT की बात करेंगे, KBS NBS की बात करेंगे, नेट JRF क्वालिफाइड की बात करेंगे। इंजीनियर आशीष जायसवाल पेपर 1 का पूरा सेगमेंट पढ़ाएंगे। पेपर 1 में 40 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, 48 क्वेश्चन इनका बैच, पूरा बैच ये संभालते हैं। इसमें इन्वायरमेंट की बात करेंगे और पॉलिटी की और रिसर्च को छोड़ के 6 से 7 यूनिट्स वो लोग ये आशीष सर पढ़ाएंगे। इतिहास की बात करेंगे तो सौरभ पांडे सर पढ़ाएंगे। बहुत विद्वान, बहुत कम लोग होंगे जो कहीं ना कहीं इतिहास आपको इतनी सरल तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो नेट JRF की बात करेंगे, PGT TGT की बात करेंगे तो सौरभ पांडे सर पूरा नेट JRF और PGT TGT KBS NBS DSSS। उसके अलावा जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस की बात करिए या जो भी टीचिंग सेगमेंट्स की बात करेंगे, पूरा सौरभ पांडे इतिहास देखेंगे। डॉक्टर रुचि शुक्ला से रिक्वेस्ट करेंगे कि आइए यहाँ पे। रुचि शुक्ला मैम पूरा सोशियोलॉजी पढ़ाएंगे। PGT की बात करेंगे, NBS KBS में पूरा नेट JRF क्वालिफाइड है, PhD कर चुकी हैं भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से। अंशिका पढ़ाएंगी, अंशिका भी नेट JRF क्वालिफाइड है और इन्वायरमेंटल साइंस ये पढ़ाएंगी। तो सभी टीचरों से बोलेंगे क्या उन लोगों की प्लानिंग है, क्या आप लोगों के लिए आप सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या लेके आए, व्हाट आर द प्लानिंग दे हैव डन सो फार। तो सभी लोग अपनी अपनी प्लानिंग को 1 से 2 मिनट में आपके साथ शेयर करेंगे, किस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट में सब लोग एक्सपर्ट हैं। तो सबसे पहले हम डॉक्टर उपेंद्र जी से बोलेंगे कि कैसे वो लोग क्या प्लानिंग लेकर आए हैं कि नेट यूजीसी नेट JRF में। धन्यवाद डॉक्टर अनुभव सर, आप सभी को मेरा हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है कौशिका एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। जैसा कि आप लोगों ने अभी सुना कि किस तरह से हमारे काबिल मित्र डॉक्टर अनुभव सर ने कितनी अच्छी तरीके से आप कौशिका क्यों ज्वाइन करें इसके कारण को उन्होंने बखूबी बताया। देखिए, जैसा कि अभी उन्होंने कहा कि चूँकि मुझे हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाना, हिंदी साहित्य मैं पढ़ाता हूँ। हिंदी साहित्य एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसका संबंध ना सिर्फ नेट से है, अपितु इसका संबंध अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सभी में इसका कहीं ना कहीं रोल है। क्योंकि हम नेट की बात करेंगे तो नेट की जब अगर हम बात करते हैं तो हिंदी साहित्य ही नहीं होता है, उसमें कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हिंदी भाषा यानी उसका लैंग्वेज यानी ग्रामर भी शामिल होता है। तो नेट में जो पहला सेगमेंट है, जो पहला यूनिट है हिंदी में, भाषा, हिंदी भाषा और उसका विकास क्रम। जब हम हिंदी भाषा और उसके विकास क्रम की बात करते हैं तो ये जो पॉइंट है ये कहीं ना कहीं आपके TGT में भी कॉमन है, PGT में भी कॉमन है, LT के एग्जाम में भी कॉमन है, टेट में भी कॉमन है, CTET में भी कॉमन है, या एनी अदर जो भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सभी में कॉमन है। तो इस तरह से हम लोगों ने कोर्स को डिजाइन किया है और इस पर खास ध्यान दिया गया है कि हम लोगों का प्रयास ये हो कि जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़े, इस एकेडमी से जुड़े, वो 100% क्वालिफाई करें, उनको जीवन में सफलता मिले। तो ये हमारा ये प्रयास है। इसके साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आगे आप रुचि मैम आपको सोशियोलॉजी के बारे में बताइए, क्या प्लानिंग करेगी, कैसे आप पहली बार में नेट JRF क्वालिफाइड करें डॉक्टर रुचि मैम के साथ। मेरा नाम डॉक्टर रुचि अवस्थी है।
मैं नेट JRF सोशियोलॉजी से क्वालिफाइड हूँ और मैंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से PhD किया है। सैनिटेशन इश्यूज़ पे मेरी PhD है। अगर मैं अपने टीचिंग करियर की बात करूँ तो 2013 से मैं श्री गुरु नानक गर्ल्स डिग्री कॉलेज में चारबाग लखनऊ में टीचिंग कर रही हूँ और अब कोशिका एकेडमी से जुड़े हुए मुझे लगभग 8 साल हो चुके हैं। तो इस क्षेत्र में चूँकि हमारे यहाँ आपने एक चीज़ देखी होगी, अनुभव सर ने जैसे आपको एक्सप्लेन किया कि सारी फैकल्टी यंग है, तो इसके पीछे रीज़न ये है कि हम लोगों की पूरी फैकल्टी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जुड़ी हुई है और वो स्वयं भी इन एग्ज़ाम्स को देकर काफ़ी जगह पे क्वालिफाई कर चुके हैं और ज़्यादातर लोग इस इंस्टीट्यूशन के अलावा अच्छे रेपुटेड इंस्टीट्यूशन में भी टीचिंग कर रहे हैं। तो उससे भी आपको इस चीज़ का पता चलेगा कि कहाँ पर कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अवेलेबल हैं और किस तरह से यंग फैकल्टी आपको इंस्पायर कर सकती है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सोशियोलॉजी आप क्यों पढ़ें और सोशियोलॉजी का स्कोप क्या है। नेट के बियॉन्ड भी सोशियोलॉजी, जैसे हमारे यहाँ जो कोर्स डिज़ाइन किया है हमने, तो सोशियोलॉजी TGT में नहीं होता। सोशियोलॉजी यहाँ पे आने के लिए आप MA सोशियोलॉजी के बाद या MA के अपेयरिंग में ही आप हमारे ऑनलाइन कोर्स से जुड़ सकते हैं। नेट का एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, एक जून में और दूसरा इसी के 6 मंथ के बाद होता है, जो कि अभी चल रहा है। उसके इस बीच में हम लोग जो पूरा कोर्स डिज़ाइन किया है सर ने, वो आपको बताया कि 1 साल में आपको पूरा कंटेंट मिलेगा। एक बार आप यहाँ से अगर जुड़ते हैं हमारे यहाँ से, तो आप पूरे सब्जेक्ट की डेप्थ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और आपके लिए PGT और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम असिस्टेंट प्रोफेसर निकालना बहुत आसान होगा। सोशियोलॉजी में UPHSC उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन एग्ज़ाम कराता है और उसमें आपको सिर्फ रिटन के बेस पर 30 मार्क्स का इंटरव्यू के आधार पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, जो कि 6000 ग्रेड पे की नौकरी होती है। और टीचिंग में जितनी भी जॉब्स हैं सब 4800 ग्रेड पे के ऊपर हैं, जो आप एक बार सिर्फ 1 साल अपना दे करके एक बहुत अच्छी जॉब, रेपुटेड जॉब को अवेल कर सकते हैं। आप बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स हम लोग फिर ऑनलाइन नेक्स्ट टाइम आपको चीज़ों को क्लियर करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारी कोचिंग के थ्रू हमसे कंफर्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसी क्रम में बुलाना चाहेंगे आशीष जायसवाल सर को। आपको जैसे पहले बताया था कि पेपर 1 में 40 क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है, तो आशीष सर बताएंगे आपको क्या इनकी स्ट्रेटजी रहती है, कैसे नोट्स रहते हैं, क्योंकि पेपर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन अगर JRF क्वालिफाई करना है, आप 70 से 75 क्वेश्चन पेपर 2 में नहीं ला पाएंगे, बहुत मुश्किल होता है। बट पेपर 1 की अगर बात करेंगे तो 45-46 हमारी कोचिंग से 48 क्वेश्चन भी बच्चे पेपर 1 में किए हैं। बट किस तरीके से किया है कि व्हाट आर द स्ट्रेटजी दी आप डन, क्या प्लानिंग करी, किस नोट से वो लोग पढ़े, वो आशीष सर बताएंगे आपको। हेलो एवरीवन, आप सभी का कोशिका एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आशीष जायसवाल। मैं आपको बता दूं, आप सभी लोग जो भी लोग UGC NTA की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि अब नेट में 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जो सभी लोगों के लिए कॉमन होते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स का। इसमें मैक्सिमम जो आज के एग्ज़ाम में अगर देखिए नेट और JRF के लिए सबसे ज़्यादा रोल अदा करता है पेपर 1 का, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा सेगमेंट है जो सभी के लिए कॉमन होता है और सभी इसमें एक्सपर्ट नहीं होते हैं। अपने अपने सब्जेक्ट में ज़रूर एक्सपर्ट होंगे, लेकिन इसमें एक्सपर्ट इस वजह से नहीं होंगे कि कई सेगमेंट इसमें आते हैं, जैसे DI हो गया, रीजनिंग हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, इन्वायरमेंट, हायर एजुकेशन, इस तरह से करते हुए करीब 10 सेगमेंट आते हैं, ठीक है। तो आप लोग कोशिका एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और पेपर 1 में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। सौरभ पांडे सर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आए और कैसे एक इतिहास में, जैसे सभी लोगों को डर लगता है कि इतिहास उसका कोई भी एक कंट्रोल्ड नहीं है, होता ना कि अनकंट्रोल्ड सिलेबस है, उस पूरे सिलेबस को किस तरीके से अगले 4-5 महीने में आप कवर करेंगे UGC नेट के लिए, या उसके अलावा अगर हम बात करें PGT की बात करें या TGT में भी, सोशल स्टडीज में भी, या NBS KVS की बात करें, तो किस तरीके से अगले 4-5 महीने में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या नेट JRF क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो सौरभ सर बताएंगे आपको। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोशिका एकेडमी। मैं सौरभ पांडे। सबसे बड़ी चीज़ देखिए कि जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है लोगों को कि बहुत बड़ा है और उसमें अलग अलग जगह पर किस किस आधार पर चीज़ों का रखना। तो जैसे हम अगर देखें कि इतिहास का मतलब क्या होता है, एक तरफ उत्थान होता है और एक तरफ पतन होता है, तो यानी कि अपलिफ्टिंग और सबमर्जेंस, ये दोनों प्रक्रिया एक साथ चलती है। तो यहाँ पर बात यह आती है कि जब इतिहास में हम रटने का प्रयास करते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है।
अब उस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि जब कोई तैयारी होती है तो हम पहले क्या है कि पहले छोटे लेवल की तैयारी करते हैं। तो मान लीजिए पीजीटी की आई और उसके बाद टीजीटी की आई, तो हम क्या करते हैं, अलग अलग सेगमेंट में तैयारी करते हैं। तो जब हम लोग कोशिका एकेडमी पे आप ऑनलाइन आएंगे तो उस क्लास में इतिहास को किस तरह से हमें पढ़ना है, यानी हमें रटना नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो फैक्ट अपने आप निकल के आ जाएंगे। तो यहां ध्यान रखिएगा। और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम करती है एंशिएंट हिस्ट्री करती है। एंशिएंट हिस्ट्री में अगर हम देखें कि हम अपने पढ़ाने का तरीका जो देखते हैं कि हम देखते हैं कि सबसे पहला हम पढ़ते हैं स्टोन एज यानी पाषाण काल। अब उस पाषाण काल को लोग केवल रटते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम भारत की बात करें तो पाषाण काल का मतलब क्या कि एक ऐसा टाइम ड्यूरेशन जहां पर लोग पत्थरों में रहते थे। तो भारत में पत्थर कहां कहां पाए जाएंगे, तो इसका मतलब हिमालय क्षेत्र हो गया और दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार हो गया। तो हम अगर देखें तो हमें हिमालय क्षेत्र यानी बुर्ज होम, जम्मू कश्मीर, ये वाला एरिया तो हमको रटने की जरूरत नहीं। और दक्षिण भारत में मद्रास है, ठीक है, और प्रायद्वीपीय पठार है। इन सब जगहों पर क्या है, ये पाषाण काल के लोग पाए जाएंगे। अब पाषाण काल के लोग धीरे धीरे मैदानों में उतरेंगे। तो मैदान में उतरेंगे क्योंकि जो आदि मानव थे उन्हें जंगल और शिकार के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अब आदमी बुद्धिमान हुआ, क्योंकि हड़प्पा सिविलाइजेशन में क्या आए, बुद्धिमान लोग आए, एक शहरी नियोजन प्रणाली बनी। तो इनको पहाड़ों में रहने की जरूरत नहीं थी, ये मैदानी वाला एरिया पकड़े जहां इन्हें कृषि की व्यवस्था देखनी थी। अब सिंधु घाटी सभ्यता कहां डेवलप हुई, मैदानी क्षेत्रों में। अब मैदानी क्षेत्रों में कंडीशन क्या है, क्योंकि व्यक्ति के जीविका का साधन 3 होता है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो पहले हमें रोटी के लिए क्या चाहिए, एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर के लिए सबसे बढ़िया स्थान क्या है, 2 नदियों के बीच या नदियों के किनारे का क्षेत्र जिसे आप द्वाब बोलते हैं, जहां उत्पादन बहुत अच्छा होता है। तो हड़प्पा डेवलप हुई। तीसरे चैप्टर पे जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि वैदिक काल, वो लोग और चालाक थे। वो लोग सप्त सैंधव प्रदेश तो आए ही, उसके बाद ये लोग क्या है, उत्तर प्रदेश यानी पूर्वी बिहार तक इन लोगों ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो इस तरह से हम प्रक्रिया देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप इतिहास को किस तरह से लेके चलेंगे, क्या क्या उसमें व्यवस्थाएं होंगी। तो हमें रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं, हम लोग पूरी पिक्चर देखेंगे लाइव, और उसमें रटने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट और उसी कॉन्सेप्ट बेस पर क्या है, आपके सारे आंसर लगेंगे। क्योंकि ध्यान रखिएगा, अगर आप नेट का पेपर देते हैं तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आंसर थोड़ा सा अगर अनुमान लगाएंगे तो भी आंसर आप निकाल सकते हैं। इसके बाद जो प्रक्रिया होगी वो सारी चीजें आपको ऑनलाइन बताई जाएगी, बाकी आपको अनुभव सर बताएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सौरभ सर। अंशिका मैम से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये इन्वायरमेंट पढ़ाएंगे, CS नेट क्वालिफाइड, और अभी पिछले 1.5 सालों से लगातार नेट की कोचिंग्स में पढ़ा रहे हैं और हमारे साथ भी पिछले लंबे समय से जुड़े हुए हैं। तो ये बताइए कि इन्वायरमेंट की कोचिंग की अगर बात करेंगे तो बहुत कम कोचिंग सेंटर्स हैं अक्रॉस द इंडिया की बात करेंगे जो नेट में इन्वायरमेंटल साइंस पे पढ़ा रहे हैं। इन्वायरमेंटल साइंस के अगर पेपर बनने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं 5 क्वेश्चन मिलते हैं, जिससे 10 नंबर आपके वहां पर भी पक्के हो सकते हैं। उसके अलावा पेपर 2 के लिए इन्वायरमेंटल साइंस के लिए अंशिका मैम के साथ जुड़ सकते हैं आप। Thank you, Anubhav sir. Hello everyone. Let's begin by introducing myself a bit. My name is Anshika Pandey. I have done my masters in environmental science. I am also a gold medalist, and after that I qualified NET in 2020 in environmental science. Post which I have been very active in teaching career. I have guided many students, and after this I have joined Koshika as a full-time environmental science teacher. As you all know that paper 1 also contains a bit of a section of environment. So if you take my classes, I can assure you that paper 1, whatever people in environment section comes, you can tackle it very easily with my notes. I will be providing all the notes, all the PDF, all the PYQs. Previous year questions are very important because almost 30% questions are repeated in one way or the other. So previous year questions also I will be giving my expected MCQs which will help you solve all your doubts, and even if you have any doubts you can ask me personally during the class sessions or whenever you can contact me. Okay, thank you. अगर बात करते हैं ये कुछ फैकल्टीज कोरोना के चक्कर में नहीं आ पाई, अगर बात करेंगे मैथमेटिक्स की बात करेंगे, CSIR की, IT एग्जाम की बात करेंगे तो मिस्टर अनिकेत सर जुड़ेंगे जो नेट JRF क्वालिफाइड है, PhD कर रहे हैं मेरठ यूनिवर्सिटी से।
अगर लाइफ साइंस की बात करेंगे तो राजकमल सर की बात करें या रमेश सर की बात करें तो पिछले लंबे समय से 14-15 सालों से लगातार लाइफ साइंसेस में जुड़े हुए हैं। अगर होम साइंस की बात करें, टीजीटी पीजीटी की बात करें, नेट की बात करें तो प्रीति मैम जुड़ेंगी, वो भी नेट जेआरएफ क्वालिफाई है। जितनी भी फैकल्टी हमारे साथ है, ऑल द फैकल्टीज हैव बीन नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाइड इन अ न्यूमरस नंबर ऑफ टाइम्स इन देयर रिस्पेक्टिव स्ट्रीम्स। अगर बात करें फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे, कैसे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, दो माध्यम रहेंगे। कौशिका एकेडमी से हम लोग पढ़ाएंगे जिसमें पूरे पेड बैच चलेंगे, फ्री क्लासेस लगातार यूट्यूब चैनल्स पर, कौशिका एकेडमी लखनऊ के यूट्यूब चैनल्स पर रेगुलर क्लासेस आपको मिलेगी यहाँ पर। उसके अलावा सब्सक्रिप्शन की बात करें तो केवल 12,000 रुपए फीस रखा है, जिसकी वैलिडिटी 1 साल रहेगी यूजीसी नेट की। नेट के साथ आपको पीजीटी टीजीटी की अगर वैकेंसी आती है तो उसका अलग बैच चलेगा, या अगर आप देखिए अगर पीजीटी टीजीटी की बात करें, अगर नेट एक बार आपने ठीक से पढ़ लिया तो पीजीटी टीजीटी की आपको अलग से कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। सो ऑल दोस फैकल्टीज व्हिच वी हैव, दे आर टीचिंग इन अ लॉन्ग टाइम सिंस लास्ट 10 ईयर 15 ईयर इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। अगर अपनी बात करें तो हम 3-4 सब्जेक्ट लेने वाले, मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड एचआरएम, कोड नंबर 55 टोटल पिछले 11-12 सालों से लगातार मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और एचआरएम का पढ़ा रहे हैं। आई हैव बीन क्वालिफाइड नेट एंड जेआरएफ ने 11 टाइम्स, सभी बार जेआरएफ क्वालिफाइड किया हुआ, पीएचडी अप्लाइड इकोनॉमिक्स में की हुई। तो बहुत लंबे समय से कौशिका एकेडमी के साथ जुड़े हुए हैं। पिछले 5 सालों से ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, पिछले 11 सालों से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की बात करिए, आईएम्स की बात करिए या एमआईटी की बात करिए, शारदा की बात करिए, एलपीयू की बात करिए, तो कई लंबे समय से टीचिंग के साथ जुड़े हुए हैं। तो सब्सक्रिप्शन कैसे ले सकते हैं? चैनल्स के थ्रू में आपको नंबर मिलेगा कौशिका एकेडमी की, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, फीसेस बता दिया आपको। और भी कोई डाउट होगा तो नंबर आपको दिए हुए हैं। और बैचेस प्रॉब्ली बाय 1 फरवरी से आपको रेगुलर बैचेस मिलेंगे। बैचेस भी 2 तरीके के होंगे, एक रिकॉर्डेड बैचेस होगा और एक हमारा लाइव बैचेस होगा। रिकॉर्डेड बैचेस की फीस अलग सेगमेंट होगा और लाइव बैचेस का सेगमेंट अलग होगा। लाइव बैचेस में आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, सप्ताह में 5 दिन क्लासेस मिलेगा पेपर 2 का और 2 दिन क्लासेस मिलेगा पेपर 1 का। क्लासेस का जो ड्यूरेशन होगा 50 मिनट से लेकर 1 घंटे का क्लासेस होगा। बहुत लंबी क्लासेस हम लोग नहीं चलाते। वी डोंट डू बिलीव इन कि 2 आवर क्लास और 3 आवर क्लास की ऑफलाइन में तो लोग पढ़ लेते 2 घंटा 3 घंटा, ऑनलाइन में पॉसिबिलिटीज नहीं हो पाती है। तो उसके अलावा आपको पूरा कंटेंट मिलेगा। अगर मॉक टेस्ट की बात करेंगे, क्विजेस की बात करेंगे, रेगुलर आपको कंटेंट मिलता रहेगा। तो कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गुड बाय, टेक केयर।